हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 जो कि डाटा हैंडलिंग है, उसकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आप लोग हमने रिकैप एक्सरसाइज कराई हुई है और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, वो आप लोग पहला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहला लेक्चर देखने के बाद ही इस एक्सरसाइज को आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं 16.1। यहाँ पे है पहला वाला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग डाटा इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर 1 में। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है लेक्चर 1 जरूर देख लीजिएगा, डाटा हैंडलिंग का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पार्ट है इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, फाइंडिंग डाटा इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए बास्केट, जहाँ पे क्वांटिटी की बात हो, जहाँ पे नंबर की बात हो। ठीक है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे नंबर की बात हो, ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जहाँ पे नंबर की बात हो रही है वहाँ पे होगा हमारा क्वांटिटेटिव, और जहाँ पे क्वालिटी की बात हो, ठीक है, कि क्वालिटी की बात हो, वहाँ पे आ जाएगा क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ए बास्केट, तो नंबर और नंबर की बात हुई तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब द वेट ऑफ बास्केट। ठीक है, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, द वेट ऑफ बास्केट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पे द टेस्ट ऑफ लेमन, मतलब लेमन का टेस्ट कैसा है, तो यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वालिटेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे द कलर ऑफ कार्स ऑन ए रोड। ठीक है, कार का कलर कैसा है, तो ये भी आप क्वालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव आ जाएगा। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए फुटबॉल ग्राउंड, तो यहाँ पे नंबर की बात होगी, तो कौन सा आ जाए, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पे द टाइप्स ऑफ कॉइन्स इन ए पिगी बैंक। ठीक है, टाइप्स पूछा गया है, तो ये आ जाएगा हमारा क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा आप लोग फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट वेदर द गिवन क्वांटिटेटिव डाटा आर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव डाटा तो गिवन है, अब यहाँ पूछा गया कि डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने वहाँ पे लेक्चर 1 में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंडिंग द गिवन क्वांटिटेटिव डाटा आर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट वो होता है जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, जहाँ पे हम नंबर को काउंट कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूस क्या होता है जहाँ पे हम मीजर कर सकते हैं, मीन्स दैट हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को हमने बता दिया यहाँ पे। तो डिस्क्रीट मीन्स जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूस मीन्स जहाँ हम काउंट नहीं कर सकते, मीजर कर सकते हैं। तो द नंबर ऑफ बल्ब इन ए रूम, तो ये तो हम काउंट कर लेंगे कि एक रूम में कितने बल्ब है, ये तो काउंट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। डिस्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, द हाइट ऑफ प्लेयर्स इन ए फुटबॉल टीम, तो हाइट को क्या करेंगे, मीजर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सी वाला देखिए, द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ए प्लांट। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ए प्लांट, ये तो काउंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डिस्क्रीट में। अब यहाँ पे द अमाउंट ऑफ जूस इन ए गिलास, ये तो काउंट नहीं हो सकता है, इस मीजर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस।
तो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस में मैंने बता दिया कि डिस्क्रीट को जो क्या होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूअस मीन जिसको हम मीजर कर सकते हैं, काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में विच सोर्स ऑफ डाटा इज सुटेबल फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन द फॉलोइंग, प्राइमरी है कि सेकेंडरी। अब ये बताना है कि जो डाटा है गिवन है कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फाइंड करना है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया हो, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया वो प्राइमरी डाटा होगा। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा होता है जो कलेक्ट किया जा चुका है, पहले से ही जो कलेक्ट किया जा चुका है। ठीक है, उसको हम लोग सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉट बाय द एवरेज फैमिली इन दिल्ली इन ए वीक। ठीक है, ये है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि ये सेकेंडरी होगा कि ये प्राइमरी होगा। ये यहाँ पे सेकेंडरी होगा क्योंकि द नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉट बाय द एवरेज फैमिली इन ए दिल्ली इन ए वीक। तो ये होगा हमारा सेकेंडरी डाटा। अब यहाँ पे द एज ऑफ स्कूल टीचर्स इन ए केरला, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक, क्यों? द एज फाइंड आउट करना, एज ऑफ स्कूल टीचर्स की इन ए केरला में स्कूल टीचर्स की एज को फाइंड आउट करते, फर्स्ट टाइम ही तो होगा, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, इसके बाद सी वाला देखिए, द नंबर ऑफ फोटोग्राफ टेकन इन ए स्कूल इवेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ ली गई है इन ए स्कूल इवेंट, तो ये भी फर्स्ट टाइम ही ली गई होंगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे डी वाला, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द अडल्ट्स इन ए हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये प्राइमरी नहीं होगा, ये सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, क्योंकि द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन का ऑफ द अडल्ट्स में इन ए हाउस होल्ड में, क्योंकि पहले से ही किसी के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, वो आता है सेकेंडरी में। तो ये द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द अडल्ट्स इन ए हाउस होल्ड, ये आ जाएगा सेकेंडरी में। अब यहाँ पे फिफ्थ, द एवरेज इनकम ऑफ इंडियंस की। ठीक है, ये भी सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो होगा नहीं, सेकेंड। ये इस प्रकार से फाइंड आउट कर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम होगा वो प्राइमरी, और जो पहले से हो गया होता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा, ऑब्जर्वेशन, सैंपल और सीनियस। तो यहाँ पे ये दिए गए हैं, इसके पार्ट फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा है ये। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंडिंग फॉलोइंग डाटा, ऑब्जर्वेशन, सैंपल की सेनस। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। द एवरेज फुटफॉल ऑफ पीपल इन ए मॉल इन ए डे, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहाँ पे सैंपल और सेनस में से कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे बी वाला देखिए, द अराइवल टाइम्स ऑफ पीपल इन ए मॉल ओवर द ईयर, तो ये भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, ये भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये भी हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। तो द अराइवल टाइम्स ऑफ ए पीपल इन ए मॉल ओवर द ईयर, तो ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे सी, द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। तो यहाँ पे देखो, एक क्लास की बात हो रही है, क्लास के स्टूडेंट की बात हो रही है, उनके हाइट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सैंपल। ठीक है, यहाँ पे सैंपल होगा क्योंकि यहाँ पे क्लास के स्टूडेंट की हाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सैंपल में। तो सैंपल क्या होता है? व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन सर्वे में। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड ही तो पीपल है, क्लास के केवल स्टूडेंट ही तो है, उनकी हाइट को देखना है, तो ये सैंपल में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डी वाला, द हाइट्स ऑफ
ऑल क्लास 7 स्टूडेंट इन योर स्कूल। तो ये भी किस में आ जाएगा, सैम्पल में आ जाएगा, क्योंकि स्कूल की बात हो रही है, यहाँ पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है और क्लास 7 के स्टूडेंट के हाइट्स की, तो ये आ जाएगा सैम्पल में। अब यहाँ पे लास्ट वाला है द हाइट्स ऑफ ऑल क्लास 7 स्टूडेंट इन दिल्ली। यहाँ पे बताया गया कि ये यहाँ पे हो गया सेनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के कितने स्टूडेंट होंगे क्लास 7 के, उन सबकी हाइट्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे आ जाएगा सेनस, क्योंकि सेनस क्या होता है, व्हेन एन इंटायर पॉपुलेशन, ये पूरे इंटायर पॉपुलेशन के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे इंटायर पॉपुलेशन की बात हो, जैसे दिल्ली के क्लास 7 स्टूडेंट की बात हो, तो इंटायर स्टूडेंट होगा क्लास 7 के इन दिल्ली में, तो वहाँ पे आता है सेनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग डाटा इज ऑर्डिनल और नॉमिनल। ऑर्डिनल नॉमिनल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में, वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हाउ डिड यू हियर अबाउट आवर रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के बारे में कहाँ से सुना, ये तो हम कहीं से भी देख सकते हैं, इसमें से सब जगह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा नॉमिनल में। और नॉमिनल होता क्या है, जहाँ पे लेबल आए या वेरिएबल का नेम आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेबल है, न्यूज़पेपर का भी लेबल है, टेलीविज़न का भी लेबल है, रिफरल का भी है, अदर्स का भी, ठीक है। अदर्स से पता चला, तो ये आ जाएगा नॉमिनल में। दूसरा, हाउ वुड यू रेट आवर कस्टमर केयर सर्विस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा किसमें, ऑर्डिनल में, क्योंकि इसको हम वेरी गुड, गुड, ओके, बैड, वेरी बैड कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें लेबल नहीं है, यहाँ पे लेबल नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑर्डिनल में, ठीक है। जहाँ पे लेबल हो, जहाँ पे नेम हो, ये ध्यान है, जहाँ पे नेम हो, लेबल हो, वहाँ पे आ जाएगा नॉमिनल, और जहाँ पे लेबल ना हो वहाँ पे आ जाएगा ऑर्डिनल, ठीक है। गुड, वेरी गुड, गुड, ये भी कुछ भी दे सकते हैं, तो ये आ जाएगा ऑर्डिनल में। अब थर्ड वाला देखते हैं, हैव यू एवर परचेज फ्रॉम आवर शॉप बिफोर, हैव यू एवर परचेज फ्रॉम आवर शॉप बिफोर, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, यहाँ तो लेवल है ही नहीं, यस और नो में, यस और नो है, तो ये आ जाएगा ऑर्डिनल में, ठीक है। विच इज योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, यहाँ पे नेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नेम आ रहा है, चॉकलेट, पिस्ता, मैंगो, केसर, ठीक है, और ब्लैक करंट, तो यहाँ पे नेम आ रहा है। जहाँ पे नेम आए, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे नेम आए वहाँ पे आ जाएगा नॉमिनल, और जहाँ पे नेम नहीं आएगा वहाँ पे आ जाएगा क्या, ऑर्डिनल, ठीक है। तो पहले वाले में हमने बताया था वहाँ पे नेम थे, ठीक है, तो वो आ जाएगा नॉमिनल, नॉमिनल डाटा हो गया, ठीक है। सेकंड वाले में क्या था, वहाँ पे नेम नहीं था, तो ये आ जाएगा ऑर्डिनल में। इसी प्रकार से थर्ड वाले में भी नेम नहीं था, ऑर्डिनल में आएगा। और फोर्थ वाले में नेम था, ठीक है, आइसक्रीम का फ्लेवर फाइंड आउट करना था, तो वो नेम आ गया, ये आ जाएगा नॉमिनल में। इस प्रकार से एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।